26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस और हमारे भारत की ऊंची उड़ान। एक तरफ हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल तो दूसरी तरफ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश की राजधानी दिल्ली में लगा ये कटआउट पूरी कहानी को बयां करता है और हमारे गणतंत्र दिवस के मायनों को एक बार फिर आत्मसात करने की सीख भी देता है। बड़ी बात यह है कि आज़ादी के मायने समय के साथ बदलते जा रहे हैं और गणतंत्र दिवस की महत्वता पर एक बार फिर 7 रंग रोशनी के साथ नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब किस कदर भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हमारा अपना तिरंगा लहराता है शान से, और इसरो की ये उड़ान के बाद अब चंद्रयान के बाद अगला मिशन कैसे हिंदुस्तान फतह कर पाता है। आइए चलते हैं राजधानी दिल्ली की सड़कों पर और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि सही मायनों में आज के नौजवान, आज के युवाओं में कैसे देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और गणतंत्र की परिभाषा परिपूर्णता को ले रही है। इंडिया गेट की इस सरजमी पर जब पहुंचते हैं तो देशभक्ति की भावना खुद ब खुद हृदय में यहाँ पर धड़कन बनकर धड़कने लगती है। और जब बात होती है युवाओं की तो वायु यहाँ पर देशभक्ति की तेज सी बहती है। कुछ ऐसे ही ये युवा चेहरे हैं जो यहाँ पर हमें बताने वाले हैं इस गणतंत्र दिवस पर कि उनके लिए देशभक्ति के मायने क्या हैं। उनकी नज़र में राष्ट्रध्वज तिरंगे के 3 रंगों की कहानी कैसे उन्हें देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा और जुनून भी देती है। किस तरह से आप देखते हैं, आपकी नज़र में देशभक्ति क्या है और गणतंत्र के मायने कैसे आपको लगता है कि आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में भी देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपको पैदा करती है? जी, देश के लिए तो करने का मन बहुत है। हम अभी तैयारी भी कर रहे हैं, अपनी CDS की तैयारी कर रहे हैं। हम अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। फिर हमारी युवा भी उसी पीढ़ी में बढ़ रही है। यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है हमारी युवा। और अभी हम इंडिया गेट अभी 26 जनवरी का ये माहौल चल रहा है तो हम उसी लिए घूमने आए थे, देखने आए थे तैयारियां कैसे होती हैं। अच्छा लगता है, गर्व होता है जब भी कोई ऐसे देश के प्रतीक चिन्ह पर पहुंचते? जी, बहुत गर्व होता है हमें यहाँ पे आके। मतलब हमें लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारा भी कुछ नाम हो सकता है यहाँ पे। हम भी भारत माता के लिए अपना अपने योगदान दे सकते हैं कुछ। जी, कैसे कहेंगे कि आज देश को देखते हैं आप बहुत आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में एक मजबूत भारत, एक राष्ट्र बन रहा है, और आपकी नज़र में देशभक्ति क्या है? एक युवा कैसे सोचता है अपने देश के लिए, क्या प्रेम झलकता है? युवा का देश के लिए प्रेम तो है ही बहुत, पैदा यहीं पे हुए हैं और बाकी सब कुछ यही है हमारे लिए। हमारा देश ही हमारी माँ है तो, और बाकी हर कोई अपने देश के लिए कर रहा है। और हमारा देश जैसे मोदी जी ने बोला बदल रहा है, आगे तो बढ़ेगा ही अगर बदलेगा तो। और बाकी हम सब तो अपनी पूरी कोशिश करिए, आप लोग भी करिए कि इस देश को पूरा चेंज करके और बहुत अच्छा करें। तो बदलाव है सबके मिलने से ही आएगा, सबके एकजुट होने से ही आएगा, आप ये मानते हैं? जैसे हर कोई यही कहता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन ब्रिंग्स टू सक्सेस। तो बस सक्सेस के लिए हाँ यूनिटी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही इस युवा ने, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये 2 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे नेशन की ग्रोथ में सबसे अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपकी में देशभक्ति क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या है, गणतंत्र के मायने क्या है? देशभक्ति मान ली ये है कि देश के बारे में हम कुछ भी सुनते हैं, बहुत गर्व होता है हमें। देश का तिरंगा देखते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है। बस आप क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? क्या आपको याद आती है शहीद आजम भगत सिंह की कहानी, सुखदेव राजगुरु की कहानी, और लगता है आज का युवा कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर अपने लिए निकलता है जब देश के लिए काम करता है? हाँ बिल्कुल, मेरे को बहुत ज़्यादा मेरा सपना है कि मैं आर्मी के लिए कुछ करूँ, अपने देश के लिए मैं भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दूँ। मैंने अभी यहाँ पे शहीदों के भी नाम लिखे हुए हैं, मैंने उन सबके पढ़े, उनको बहुत सारे मेडल्स मिले हुए हैं, मैंने उनसे फ़ोटोज़ भी खिंचाई। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं कुछ कंट्रीब्यूशन दूँ अपने देश के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप क्या कहेंगे, किस तरह से आपके लिए जो है देशभक्ति आपके लिए एक मूल भावना रखती है और कैसे आप उसको इस गणतंत्र दिवस पर अभिव्यक्त करते हैं? देशभक्ति हमारे लिए, सभी युवाओं के लिए गर्व का विषय है। जैसा कि हम देखते हैं अभी, जैसे हम लाल किले पर आए यहाँ पर देखते हैं कि सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आते हैं और यही हमारा भारत है।
हमारे भारत में सभी भाषाएं बोलने वाले, सभी धर्म के लोग, सभी अलग अलग जातियों के लोग एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, यूनाइट रहते हैं। यही हमारी देशभक्ति और हमारे संविधान का एक मूल मंत्र है और यही हमारी देश को मजबूती प्रदान करता है। बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं यहाँ पर आज के जो युवा हैं, नौजवानों को एक बात की पाठ पढ़ाने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है कि अनेकता में एकता का जो संदेश हमारे राष्ट्र में समाहित है और हमारे गणतंत्र यानी कि हमारे संविधान की खूबसूरती है कि यहाँ पर हर किसी को सर्वांगीण विकास का यहाँ पर पूरा मौका, पूरा अवसर मिलता है। और शायद यही वजह है कि जब हम देश की राजधानी दिल्ली की सरजमी पर आते हैं और इंडिया गेट के सामने खड़े होकर जब कैमरे के सामने देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, तो आज के दौर के नौजवान खुद ब खुद अपने जज्बे और अपने जुनून को बयां भी करते हैं और सही मायनों में गणतंत्र का महत्व क्या है ये भी हमें बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। देखना होगा कि जब एक तरफ अयोध्या में हमने भव्य राम मंदिर का निर्माण करा लिया है, तो आने वाले कल में क्या दुनिया में राष्ट्र निर्माण का एक बड़ा पैगाम इस गणतंत्र दिवस पर हमारा हिंदुस्तान देश देकर फिर एक नई रफ्तार को आगे लेने के लिए बढ़ेगा। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, नई दिल्ली। भारत भूमि है महान और यहाँ की गाथा भी है उतनी ही महान। शायद यही वजह है कि हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिखा था, तब गणतंत्र के मायने भी साफ कर दिए थे। और आज 26 जनवरी 2024 को एक बार फिर गणतंत्र के मूल मायनों को आत्मसात करने की ज़रूरत है। शायद यही वजह है कि भारत वो खूबसूरती वाला देश है जो कि अनेकता में एकता का पाठ भी पढ़ाता है और सही मायनों में विश्व गुरु होने का अब राग भी अलाप रहा है। देखना होगा कि देश की दिल्ली राजधानी में किस तरह से आने वाले कल में नित नए सपनों के साथ हिंदुस्तानी अपने कदम बढ़ाते हैं और क्या सही मायनों में सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा हिंदुस्तान एक बार फिर विश्व गुरु बनने की तरफ अपनी रफ्तार को और तेज कर पाता है। फिलहाल मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, नई दिल्ली।